नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको आईपीसी की धारा 269, 277, 283 व 285 के बारे में बताने जा रहा हूँ। आईपीसी की धारा 269 में क्या कहा गया है? इसका शीर्ष है मानव जीवन को खतरा पैदा करना, यानी कि जो व्यक्ति गैर कानूनी रूप से या लापरवाही से ऐसा कार्य करता है जिससे वह जानता है या विश्वास करता है कि उससे किसी बीमारी या छूत फैलने की आशंका हो और उससे मानव जीवन को खतरा हो, तो उसने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है और इस अपराध के लिए ग्राम पंचायत अधिकतम उस व्यक्ति पर 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। तो ये धारा बताती है, आईपीसी की धारा 269 बताती है। उदाहरण के तौर पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोविड के समय में जैसे कोरोना फैला हुआ था, उस समय ऐसा था कि किसी व्यक्ति को ये पता नहीं था कि उसे कोरोना है और वो गांव के बीच घूम रहा था और उससे और लोगों को भी कोरोना इन्फेक्शन होने का डर था। यदि उसने जानबूझ के ऐसा काम नहीं किया है तब तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराधी नहीं है। परंतु यदि वो जानता है कि वो कोरोना इन्फेक्टेड है और कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वो गांव में घूम रहा है और लोगों में भी कोरोना फैला रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, तो वह आईपीसी की धारा 269 के तहत अपराधी माना जाएगा और ग्राम पंचायत उसे अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। इसमें वो बीमारियां हैं जिससे इन्फेक्शन फैलने का डर पैदा होता है और वो बीमारी अधिक से अधिक एक दूसरे के संपर्क में आकर फैल सकती है। अगली धारा जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा वो है आईपीसी की धारा 277, यानी सार्वजनिक जलाशय के पानी को जानबूझकर इस प्रकार से गंदा करना कि वह लोगों के प्रयोग के काबिल न रहे। जो व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्रोत या चश्मे के पानी को गंदा करता है या जानबूझकर इस प्रकार से गंदा या गंदला करता है कि वह पानी उस प्रयोजन के लिए जिसे सार्वजनिक प्रयोग में लाया जाता है के काबिल ना रहे, तो उसने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है और ग्राम पंचायत उसे अधिकतम इसके लिए 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। मान लो किसी गांव में कोई बावड़ी है, वहाँ से गांव के लोग पीने का पानी लेके जाते हैं अपने प्रयोग के लिए और कोई व्यक्ति आता है और उस बावड़ी में नहाता है या कपड़े धोता है जिससे उस बावड़ी का पानी दूषित हो जाता है, तो ग्राम पंचायत जो है उस व्यक्ति पर 100 रुपये का जुर्माना कर सकती है और वह आईपीसी की धारा 277 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। अगली धारा के बारे में जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है आईपीसी की धारा 283। वो है सार्वजनिक मार्ग या जल मार्ग में किसी के लिए कोई खतरा या रुकावट पैदा करना। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक मार्ग या जल मार्ग में किसी के लिए कोई खतरा या रुकावट पैदा करे तो ग्राम पंचायत अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। तो इस धारा में बताया गया है कि कोई एक तो होता है सार्वजनिक मार्ग हुआ पब्लिक पाथ, जिसमें गांव के लोग आम तौर पे आते जाते हैं और यदि इस मार्ग को वो व्यक्ति अवरुद्ध कर देता है या मान लो गांव के बीच से कोई लिंक रोड जा रही है और वो व्यक्ति वहाँ पे इस प्रकार से रेत या बजरी फेंक देता है कि गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, तो उस व्यक्ति ने इस धारा के तहत अपराध किया है और ग्राम पंचायत उसे अधिकतम धारा 283 के तहत 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। एक अन्य उदाहरण के तहत यदि किसी व्यक्ति का मकान किसी सार्वजनिक रास्ते के साथ है या मार्ग के साथ है और वो मकान जर्जर अवस्था में है और उस मकान से पत्थर
और अन्य सामग्री नीचे रास्ते पे गिर रही है या आने जाने वालों के लिए वो मकान खतरा पैदा कर रहा है, तो वो व्यक्ति आईपीसी की धारा 283 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा और ग्राम पंचायत उसे अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। उसी प्रकार से यदि कोई जल मार्ग है जहाँ से नाव वगैरह जाती है, हिमाचल प्रदेश में तो ये कम ही है परंतु अन्य राज्य में हो सकते हैं, तो इन जल मार्गों में यदि कोई व्यक्ति रुकावट या अवरोध पैदा करता है तो ग्राम पंचायत उसे अधिकतम 100 रुपये के जुर्माने से दंडित कर सकते हैं। इस वीडियो में अगली जो धारा के बारे में मैं चर्चा करूंगा वो है आईपीसी की धारा 285। इसमें यह बताया गया है, आग या ज्वलनशील पदार्थ से कोई काम इस असावधानी से करना जिससे मानव जीवन को खतरा पैदा होता हो। यदि कोई व्यक्ति आग या ज्वलनशील पदार्थ से कोई काम इस असावधानी से करे कि उससे किसी मनुष्य की मृत्यु की आशंका हो या उससे किसी अन्य व्यक्ति को चोट आदि लगने की संभावना हो या अपने कब्जे में इस प्रकार का पदार्थ रखने में असावधानी बरतता हो जिससे मानव जीवन को खतरा पैदा हो, तो ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसने अपने पास ज्वलनशील पदार्थ रखा है। ज्वलनशील पदार्थ हम किसे कह सकते हैं? जो जल्दी आग पकड़ लेता है, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, तो ये सब चीज़ ज्वलनशील पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। उसने अपने घर के पास ये चीज़ें जमा कर रखी हैं जिससे पड़ोस के अन्य घरों को भी आग लगने का खतरा पैदा होता है, तो वो व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अपराधी है। यदि उस द्वारा जो सामग्री स्टोर की गई है उसे आग लगती है, उससे संपत्ति का नुकसान होता है या मनुष्य की मृत्यु होने की आशंका होती है या किसी व्यक्ति को चोट लगने की आशंका होती है, तो और उसने इन पदार्थों को इस असावधानी से रखा है जिससे मानव जीवन को खतरा पैदा होता हो, तो वह व्यक्ति आईपीसी की धारा 285 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा और ग्राम पंचायत उसे 100 रुपये तक के जुर्माने से दंडित कर सकती है। तो मेरा आज के वीडियो में ये 4 धाराओं के बारे में मैंने आपको बताया। तो अन्य धाराओं के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।